सो हेलो यार भी यूजर्स, आप सभी को स्वागत है हमारे और न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ का लोगों को डर होता है ना, वही हमारे साथ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे आप जो है बच सके। ठीक है, मेरे साथ तो हो गया, लेकिन आप यहाँ पे बच सकते हो। ठीक है, तो वही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इसका सोल्यूशन है, क्या यहाँ पर किस रीजन से बारे जिससे मेरे से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मेरा अकाउंट में होल्ड लग चुका है। ठीक है, तो वही साथ ही वही हमारा हो चुका है, जो कि एयर वॉलेट यूज करने से हुआ है, 100% एयर वॉलेट यूज करने से। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे बताऊंगा कुछ एक मिस्टेक है जिस मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा क्या ये इसका सोल्यूशन है, तो वीडियो को यहाँ पे अंत तक देखते रहो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे हुई, ठीक ना, और ये प्रॉब्लम क्या है आपको पूरा यहाँ पे बता देता हूँ, और ये प्रॉब्लम से मतलब कि क्या क्या हमें हानि हो सकती है वो सारा आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है, तो देखो मेरा अकाउंट में लग चुका है यहाँ पे लीन। ठीक है, लीन होल्ड लग चुका है। ठीक है, लीन होल्ड में लगने पर क्या होता है कि यहाँ पे अकाउंट में मेरा देखो बैलेंस यहाँ पे 0 शो कर रहा है, जबकि मेरा अकाउंट में बैलेंस यहाँ पे 551 रुपया था। ठीक है, जो कि मैं आपको स्टेटमेंट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रही दोस्तों स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें आपको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा बैलेंस 18 तारीख यहाँ पे 300 मैंने डेबिट करा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 300 मैंने डेबिट करा। ठीक है, ये तो यहाँ पे लास्ट से यहाँ पे चौथा जो स्टेप है इसको देखना। ठीक है, 300 मैंने डेबिट करा, तो इसमें मेरा पे बैलेंस यहाँ पे देखोगे तो 641 था। ठीक है, 641 था। अब मैंने यहाँ पे 100 का यहाँ पे डेबिट किया। ठीक है, मतलब 100 रुपया का यहाँ पे पैसा भेजा, तो यहाँ पे हुआ 541 रुपया। ठीक है, 541 रुपया हुआ। लेकिन जैसे ही भाई 541 रुपया हुआ, ठीक है, और मेरा 541 ये हमारा अमाउंट बच रहा था। ठीक है, तो यही अमाउंट मेरा भाई गायब हो गया एकदम, भाई अकाउंट से गायब हो गया, और बैलेंस यहाँ पे 0 0 हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखोगे तो भाई बैलेंस एकदम 0 0 हो गया। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी जब मैंने किया तो यहाँ पे 0 0 दिखा रहा था। ठीक है, तभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मैं कहने कस्टमर केयर से बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कस्टमर केयर से मैंने क्या बात करा और मेरे अकाउंट में क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पे आप सुन लीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। जी। सर आपके जो 541 रुपए 49 पैसे के अमाउंट होल्ड हो रखी है सर। होल्ड। हाँ जी, 541 रुपए 49 पैसे की अमाउंट होल्ड हो रखी है सर। और कोई जानकारी? तो आप आज के लिए ना होम ब्रांच में जाकर अनहोल्ड के लिए रिक्वेस्ट करानी है, रिक्वेस्ट दर्ज होगी, वहाँ से अनहोल्ड होगी पेमेंट, फिर आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आप पेमेंट यूज कर सकते हैं। और कोई जानकारी? तो मैम होल्ड कैसे लग गया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। सर हो सकता है कोई ऐसी पेमेंट, एग्जैक्ट जानकारी देखिए सर हमारे एंड पर भी नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी पेमेंट नहीं हो जिस पर किसी ने कंप्लेंट दर्ज करा दिया हो सकता है इस वजह से होल्ड हो। जब आप ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ से आप अनहोल्ड का रिक्वेस्ट दर्ज करवाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग में जानकारी बता दी जाएगी सर। और कोई जानकारी? हाँ तो मैम जैसा कि अभी होल्ड लगा है तो ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ जी, ब्रांच से अनहोल्ड हो जाएगा ये, तो आप निश्चिंत रहिएगा, तो फिर आप पेमेंट का यूज कर सकते हैं। और कोई जानकारी? अच्छा ये बता दीजिए कि इससे अकाउंट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह और अभी कर सकते हैं या फिर नहीं, पैसा लेन देन कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर और पैसा डालेंगे तो कट जाएगा? लेन देन तो आप कर सकते हैं सर, डेबिट होगा नहीं, अगर कोई चार्ज पेंडिंग होगा तो डेबिट होगा, अदरवाइज तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और कोई जानकारी? अच्छा ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मतलब लेन देन कर सकता हूँ ना? हाँ जी, लेन देन कर सकते हैं। खाता आप जो है मैं चेक कर लेती हूँ, खाता जो है आपका खाता चालू है, आप लेन देन कर सकते हैं सर। और कोई जानकारी? मैं बोल रहा हूँ कि और कोई अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि किसी और भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, जैसा कि अभी 541 का इसमें होल्ड। अरे केवल 5 से होल्ड हो रखे हैं। होल्ड अमाउंट का मतलब ये नहीं कि डेबिट हो गया, होल्ड अमाउंट का मतलब होता है कुछ समय के प्रोसेसिंग में है वो, यानी होल्ड रखे गए हैं। अगर आप अनहोल्ड करते हैं पेमेंट आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट आ जाएगी। और कोई जानकारी? तो आई होप दोस्तों कि आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जो है दोस्तों ये प्रॉब्लम थी हमारे अकाउंट में, और यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे खास तो है नहीं, यहाँ पे जैसे कि आपको सारा कुछ बता गया, लेकिन फिर मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूँ कि भाई ये क्या है प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने जब एनालिसिस किया यहाँ पे, ठीक है, चैट जीपीटी से, तो यहाँ पे बताया भाई बैंक लीन क्या होता है, तो यहाँ पे बताया। ठीक है, हालांकि लीन के बारे में वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव भी बता दिया क्या है, ठीक है, और कैसे यहाँ पे सोल्यूशन होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ कि यहाँ पे बैंक में जब लीन लगता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका जो टेम्पोररी यहाँ पे होल्ड और ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ एक अमाउंट को, जो आपका बैलेंस में तो शो करेगा। ठीक है, बैलेंस जैसे कि स्टेटमेंट में शो कर रहा था, बट उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जब बैलेंस इंक्वायरी करोगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे अकाउंट में जाके देखोगे तो वहाँ पे 0 0 दिखाता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपका ट्रांजेक्शन और जो है पैसा लेन देन करोगे तो होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होगा,
लेकिन ये क्या होता है कि वो अमाउंट होल्ड हुआ है, ठीक है, मेरा 541 पे यहाँ पे होल्ड हुआ था, या लीन जिसको बोल सकते हो, होल्ड लीन, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक होता भी है, ठीक है, ठीक होता भी है, ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे ठीक होता भी है, किसी केस में यहाँ पे नहीं भी होता, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे टाइट अगर यहाँ पे रहेगा ना तो यहाँ पे नहीं होगा, आपको ब्रांच में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि कस्टमर केयर भी बोल रहा था कि भाई ब्रांच में विजिट करना ही पड़ेगा तभी यहाँ पे काम होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीन हो चुका है, ठीक ना, ये एयर वॉलेट यूज करने से हुआ, ठीक है। तो चलो अब हम बताते हैं रीजन क्या है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ रीजन क्या है, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ पे एयर वॉलेट ने यहाँ पे ऑटो बाय का यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें हमें 6% यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। बाय आरबी में जाओगे, यहाँ पे ऑटो बाय में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो 6% यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या करोगे, ऑटो बाय करने के लिए आपको यहाँ पे फोन पे का जो है यहाँ पे ऑटो पेमेंट सिस्टम यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। माई सेक्शन में जाओगे, कलेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे ऑटो वॉलेट में जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो ऑटो वॉलेट में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये वाला आपको ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे जब ये ऐड कर लोगे तभी यहाँ पे ऑटो बाय जो है यहाँ पे यूज कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑटो बाय तो हमने इनेबल करने के लिए नहीं भी बताया था, और यहाँ पे मैं भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऑटो बाय, ठीक है, मैनुअली ही पेमेंट करता हूँ। बट यहाँ पे एक ऑटो सेल जो है इसको मैंने यूज किया था, ठीक है। जैसे ही ऑटो सेल के यहाँ पे यूज करते हो ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैसा आपका बैंक में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक में पैसा आता है तो ठीक है, तो वो यूपीआई डिफॉल्ट यूपीआई बनाता है, ठीक है, फोन पे में, और उसी यूपीआई पे यहाँ पे पेमेंट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो कई सारे यहाँ पे देखो सेल करने के लिए यहाँ पे यूपीआई आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला देख रहे होगे, ठीक है, तो ये नंबर से बनाया हुआ है, ये डिफॉल्ट यहाँ पे यूपीआई है, जो यहाँ पे जब ऑटो वॉलेट यहाँ पे ऐड किया था तो उस टाइम यहाँ पे डिफॉल्ट बन गया था, ठीक है। और ये फोन पे में सेव नहीं, शो नहीं, और ये फोन पे में भी शो नहीं करता है, और जब भी ऑटो सेल होता है तो इसी यूपीआई में यहाँ पे सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर से है तो भाई यहीं पे ये बड़ा मिस्टेक हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पे जब भी यहाँ पे सेल करो, ठीक है, बड़ा अमाउंट सेल कर रहे हो तो आपको 100% हमको नंबर पे नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगा, ठीक है। बड़ा अमाउंट में कर रहे हो तो ठीक ना, तो यहाँ पे छोटा अमाउंट कर रहे हो तो मोबाइल नंबर पे करते हो, मोबाइल नंबर से यूपीआई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बड़ा अमाउंट करोगे और मोबाइल नंबर पे यहाँ पे सेल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंट में फ्रीज होगा, ब्लॉक होगा, यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है काफी हद तक, काफी ज्यादा, ठीक है। और यही यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये डिफॉल्ट बनाया यूपीआई, और यहाँ पे नंबर से यहाँ पे बना दिया यूपीआई, और नंबर से भाई पेमेंट मेरा आना शुरू हो गया, ठीक है। इसी के बीच यहाँ पे किसी ने भाई वहाँ पे वो साइबर फ्रॉड यहाँ पे लगा दिया है पेमेंट पे, ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे मेरा इस प्रकार से प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। तो ये बात होता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यहाँ पे सेफ प्रोसेस यहाँ सेल करना, सेफ प्रोसेस का मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे देख लेना कैसे यहाँ पे यूपीआई जो है बनता है नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से आपको सेल करना है, यूपीआई के नाम जो नाम से यहाँ पे बना हुआ था यूपीआई आईडी उस पर सेफ रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो यही यहाँ पे एक ऑप्शन आया यहाँ पे ऑटो बाय, उसमें यहाँ पे ऑटो सेल का जो ऑप्शन दिया, इससे यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पे डिफॉल्ट बनाया यूपीआई और यहाँ पे नंबर से बना दिया, और मैंने यहाँ पे बड़ी अमाउंट पे यहाँ पे सेल कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी यहाँ पे सेल करते हो तो यूपीआई को यहाँ पे नाम, ठीक है, नाम भी ऐसा बनाना उठपटांगा, नाम तो मैं कहूँगा नाम भी मत बना, ठीक है, उठपटांगा कुछ भी भेज दो, कुछ भी बना लो, ठीक है, पैसा भेजो या फिर पैसा दो, इस तरह से मतलब कुछ भी यहाँ पे कुछ भी यूपीआई में उठपटांगा चीज लिख दो, ताकि आपका कोई भी आपको प्रूफ सामने वाला ना कर पाए कि मैंने इसी बंदा के पास पैसा भेजा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी यहाँ पे जानकारी अगर सामने वाला को दे देते हो तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे उसके पास प्रूव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जल्दी है फ्रीज होने का यहाँ पे चांसेस बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई नंबर से यहाँ पे यूज ना करो जब पैसा यहाँ पे रिसीव कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही गलती करा, तो मैं आप लोग ये सजेशन दूंगा, यहाँ पे सोल्यूशन एक तरफ से यही है, सजेशन और सोल्यूशन इसको मान लो, ठीक है, कि जब भी यहाँ पे सेल करते हो तो यहाँ पे मैनुअली अपना जो है सुपर मनी में या फिर यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म है जिसमें नाम से बनता है यूपीआई आईडी, तो उसमें यहाँ पे सेल करो, ठीक है। और मैनुअली यहाँ पे सेल करो, ऑटो सेल कभी मत करो, और यहाँ पे ऑटो बाय भी यहाँ पे कभी इनेबल मत करो, ठीक है। पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो, ऑर्डर लगा सकते हो, ऑर्डर बाय में जा करके वहाँ पे 6% यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, पेमेंट वगैरह कर करके, लेकिन यहाँ पे सेल मत करना, ठीक है। सेल जितना यहाँ पे देखोगे 6% के चक्कर में यहाँ पे ऑटो सेल बाय यहाँ पे दोनों इनेबल कर दोगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या फिर हो भी जाएगी, मेरे साथ हो चुका है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से यहाँ पे यूज करो, ठीक है। और जितना से जितना हो सके तो मेरा जितना भी एयरबी वॉलेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है वो सारा वीडियो को वॉच कर लो, ताकि यहाँ पे आप इसका मास्टर बन जाओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या ना कि यहाँ पे न्यू आया था तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, बट कोई बात नहीं है, इतना भी ज्यादा यहाँ पे बड़ा वाला लेवल क्या यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो बैंक में जाकर मिल सकते हो, बाकी बैंक में बहुत लोग यहाँ पे जाने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे थोड़ी दिन प्रतीक्षा कर लीजिए, हो सकता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये लीन या
होल्ड इस प्रकार से लगती है जब यहाँ पे सस्पेक्टेड यहाँ पे पैसा यहाँ पे रिसीव होती है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर आपका यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे सही में पाया जाता है कि भाई आपने यहाँ पे फ्रॉड पैसा रिसीव किया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे अगर जेन्युइन पाया जाते हैं तो आपका होल्डिंग यहाँ पे हटा भी सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये होता है सीन, ठीक है। तो आई होप आप लोग के सारा कुछ यहाँ पे वीडियो में क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे फ्रिज वगैरह होता है। आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे जानकारी मिल चुका होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे हुआ है और मैंने आपको सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मिलता है नेक्स्ट अनदर वीडियो में।